हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर है। इसके अंदर अपन कुछ बेसिक बातें सीखते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको दो मेन पॉइंट्स जिनका ध्यान रखना है वो है आपके, पहला पॉइंट रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या पॉइंट है? एंगल ऑफ एलिवेशन। वहीं दूसरा जो है वो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, नाउ अब एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में समझें तो इसके अंदर दो मेन पॉइंट्स का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट होता है आपका, वो कहता है कि जो एंगल है कि द एंगल अबाउ हॉरिजॉन्टल, कहां होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल जो है आपका प्लेस उसके ऊपर की साइड होना चाहिए। वहीं ये जो एंगल है वो आपका हमेशा कहां बनेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बनता है फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एक तो कहां पर बनता है? ये हॉरिजॉन्टल के अबाउ यानी ये उसके ऊपर बनता है। वहीं ये बनता किस किस के बीच में है? ये लाइन ऑफ साइट के और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। वहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो ये जो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कहां पर बनता है? ये बनेगा द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल के बिलो। ये बनेगा आपका द एंगल बिलो हॉरिजॉन्टल। कहां बनेगा? जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेस है उसके बिलो बनेगा। और वहीं ये वाला पॉइंट इसका एज इट इज रहता है क्या? कि फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये तो बनता है एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के बिलो बनता है, जबकि ये अबाउ बनता है। एक बार अपन समझते हैं कि ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। तो आप इसको कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी आई यहां पर है। कौन है? जिसकी आई है वो इधर है। ओके, और इसके पैरेलली एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसी लाइन को अपन कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर ये पर्सन अपनी इस आई से कहां देखे? ऊपर की तरफ देखे। यहां पर मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है। यहां पर कोई क्या है? ऑब्जेक्ट। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहां इसको देख रहा है ये। तो यानी जब ये इसको देखेगा तो ये ऊपर की साइड देख रहा है, तो इस लाइन को कहेंगे क्या? लाइन ऑफ साइट। ओके, तो यहां पर समझिए जो आई है उसके पैरेलली जो अपने हॉरिजॉन्टल साइड में एक लाइन ड्रॉ की उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा है उसको देखने के लिए हमने अपनी आंखों को ऊपर की तरफ किया, तो उस लाइन को कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट, जो आपके ऑब्जेक्ट और आई को ज्वाइन कर रही है। अब आगे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में यानी लाइन ऑफ साइट, ये रही लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के मिड में बनने वाले इस एंगल को, इन दोनों के बीच में बनने वाले इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अपन ने पढ़ा है कि जो एंगल है वो अबाउ बनना चाहिए हॉरिजॉन्टल के। तो आप देख सकते हो कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर की साइड अपना ये एंगल बन रहा है। जबकि अपन बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि ये मान लीजिए आपकी कोई आई है। कौन है? आई। और इसके पैरेलली एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर दें, यानी इसके जस्ट सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने हॉरिजॉन्टल। और वहीं पर अगर मैं बोल दूं कि आपका कोई ऑब्जेक्ट वो है इसके नीचे की साइड में यहां पर रखा हुआ है, ये कौन है? अपना ऑब्जेक्ट। तो ऐसे में आप अपनी आंखों को नीचे की साइड झुकाओगे। कहां पर झुकाओगे? नीचे की साइड। तो यहां पर ये तो आपका रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। जबकि आप इसे कहोगे लाइन ऑफ साइट। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बिलो यानी इसके नीचे की तरफ। अपने पढ़ा ना कि द एंगल बिलो हॉरिजॉन्टल, यानी इसके हॉरिजॉन्टल के नीचे की साइड में एंगल होता है। ये जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपके हॉरिजॉन्टल के नीचे बनता है और ये आपका ऊपर बनता था। आई होप ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर हम
जो आपकी आई है एंगल ऑफ डिप्रेशन में वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां तक, जहां आपके ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन आकर ज्वाइन करती है। इससे क्या होगा कि जो आपका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल है वो ऑलवेज आपके इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ऑब्जेक्ट लाइन जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल, जिससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है ये एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ओके, नाउ इसके लिए आपको जो आगे याद रखने की जरूरत है, जो आपने चैप्टर 8 के अंदर, क्या था चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री, वहां जो आपने टेबल सीखी थी उसकी हेल्प से अपन सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां आपको 3 वैल्यूज की याद रखने की जरूरत है। एक तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का फॉर्मूला, एक आपको पता होना चाहिए कोस थीटा का, और अनदर पता होना चाहिए टेन थीटा का। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले पता है तो आप इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं सभी को सोल्व कर पाओगे। जैसे साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने स्टडी किया हुआ है। कोस थीटा का बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। यहां पर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया जिसके अंदर कहा कि आपका यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। कौन है? ऑब्जेक्ट है जो कि मान लीजिए 10 मीटर हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? 10 मीटर हाइट पर, और यहां पर आपकी है आई। तो आप देख सकते हो कि आई से अगर देखोगे ऑब्जेक्ट को तो आप ऊपर की साइड देख रहे हो। तो ये जो ऊपर की साइड आप देख रहे हो, इट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो यहां बनने वाला एंगल कौन सा होगा? ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि आपने कहां देखा है? जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेस है उसके अपर साइड में आपने देखा है। और ये मान लीजिए आपको गिवन किया है 30 डिग्री। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। तो मैं यहां जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये रिलेटेड है आपके एंगल ऑफ एलिवेशन से। ओके, तो यहां आप देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को नेम दे दूं कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये आपका सी पॉइंट है, और आपको कहा जाए कि आप इसका बेस निकालिए, या फिर आपसे कहा जाए कि इसका आप जो ये हाइपोटेनियस है यानी ए बी निकालिए, और सिर्फ आपको यहां पर एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो आप देखिए, अगर आपको बीसी निकालना है, बीसी मींस आपको बेस निकालना है, तो बेस जो है वो आपके एक तो इस फॉर्मूले में है यानी कि कोस थीटा वाले में, और एक आपके टेन थीटा वाले में है। लेकिन कोस थीटा वाले में आपको हाइपोटेनियस पूछा गया है साथ में, जबकि इसमें परपेंडिकुलर। तो आप देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 10 है जबकि हाइपोटेनियस नहीं है, यानी मैं इसमें टेन थीटा का यूज ले सकता हूं। तो मैं यहां कहूंगा नाउ टेन थीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या है? P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कौन है इसके अंदर? आप देख सकते हो आपका AC है, और वहीं बेस क्या है? बेस आपका BC है। तो मैं इसको BC लिख देता हूं। टेन थीटा यानी टेन की वैल्यू यहां पर 30 है, तो टेन 30 डिग्री अपन ने लिख लिया। वहीं AC की वैल्यू आप देखिए 10 गिवन है, तो अपन 10 लिख लेते हैं, और BC जो है वो आपको फाइंड करना है। अब आपको यहां लेना होगा, आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है उसकी टेबल का यूज, यानी tan 30 की वैल्यू आप उस टेबल से देखिए, जो कि आपकी होती है 1 अपॉन में √3, और यहां इधर जो है वो आ जाएगा एज इट इज 10 अपॉन में BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ले चलिए, √3 को इधर ले आइए, यानी BC इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 √3, और यही होगा आपका बेस। और अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कि आप निकाल के दिखाइए हाइपोटेनियस, तो यहां पर आप चाहो तो ये भी अब यूज में ले सकते हो, क्योंकि आपने BC यानी बेस निकाल दिया। अदरवाइज आप साइन की हेल्प से भी निकाल सकते हो। मेन पर्पज इस एक्सरसाइज में आपको साइन, कोस और टेन का फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। ये मैं आगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, वहां डिस्कस भी करता रहूंगा साथ साथ में। देखिए मैंने लिया यहाँ पर साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या है? P अपॉन में H, तो ये मैंने लिख दिया P अपॉन में H। अब इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपना है AC, वो लिख दिया। वही हाइपोटेनियस वो आपका है AB, अपन ने वो भी लिख लिया। ओके, साइन का साइन लिखा, लेकिन थीटा इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन था 30, वो 30 लिख लिया। AC जो है वो आपका कितना है? 10, और हाइपोटेनियस यानी निकालना है वो है आपका AB। साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? आप टेबल में देख सकते हो, अदरवाइज लर्न है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये होती है आपकी हाफ, और 10 अपॉन में AB आपका है ही। तो इस तरीके से अपन ने इसको किया, जैसे पीछे इधर क्रॉस किया था, ऐसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AB को 1 के साथ तो AB आ जाएगा, और 2 को 10 के साथ इधर लाकर तो ये आ जाएगा 20। तो ये जो सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर में हो तो मीटर में आ जाएगा। और इस तरीके से अपन एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं। वहीं पर अगला जो पॉइंट है वो अपना होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन मैं उसका भी करके आपको दिखा देता हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो इसके अंदर भी क्या है कि इसमें जस्ट उल्टा होता है सिस्टम, कि आपको यहां पर एक आई लेनी होगी अपनी ह्यूमन की,
और यहां इसका हॉरिजॉन्टल प्लेस ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट है वो आपका इधर ले लीजिए, यानी नीचे डाउनवर्ड साइड में। जब आप ये ऑब्जेक्ट लोगे इसको परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर देंगे, तो अपन सेम उसी तरीके से कर लेते हैं। ये जो एंगल है ये पुनः आपको 30 डिग्री दिया है और यहां पर आपकी आई की जगह पर बी और यहां सी और ये आपने ले लिया ए। ओके, और यहां मान लीजिए कि जो आपका परपेंडिकुलर है, तो आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर ये वाला है, ये मान लीजिए आपको इस बार दे दिया 20 मीटर। ओके, तो आप जब इसको निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आपको वही साइन, कोस और टेन में से यूज में लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो आपको क्या क्या गिवन है, सिर्फ परपेंडिकुलर गिवन है। बेस पूछा हो तो ये रहेगा आपका बेस और हाइपोटेनियस पूछा हो तो ये वाला रहेगा हाइपोटेनियस। तो मैं एक बार साइन थीटा आपको लगाकर दिखा देता हूं, जो कि आपका था पी अपॉन में एच, यानी पी अपॉन में एच। तो इस बार पी कौन है, पी का मतलब परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने वाला होता है, यानी ए सी। ओके, और वहीं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपना ए बी है। वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन का साइन लिखा, थीटा की वैल्यू 30 है, 30 पुट कर दीजिए, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना 20 है और हाइपोटेनियस अपना ए बी है, तो वो लिख लीजिए। नाउ अब क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू डाल दीजिए जो कि कितनी थी, हाफ, तो वो हाफ लिख लीजिए और 20 बाय ए बी है ही। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए बी को 1 के साथ और 2 को 20 के साथ, यानी ए बी आपका आ जाएगा 40 मीटर। तो इस तरीके से अपन इसके अंदर हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। मतलब आपका सेम इसमें एक ही पर्पज है कि आपको यहां साइन, कोस और टेन को अप्लाई करना आना चाहिए। ये था इस चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।